बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं TS नॉलेज TV यूट्यूब चैनल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल TS नॉलेज TV की जानिब से अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सामीन कराम, किसान भाई और मवेशी पाल दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि 2 दिन पहले हमने बाजवा बफेलो फार्म व्याड़ी पे 200 नीली की गब्बन जोटियों की फार सेल की वीडियो अपलोड की थी, जिसमें बताया गया था कि जहाँ पे जो जोटियाँ हैं वो मुख्तलिफ़ मंडियों से, मुख्तलिफ़ डेरों से, मुख्तलिफ़ ब्रीडर से ख़रीदी जाती हैं और इनके लिए 7.5 लाख का एक बहुत ही परफेक्ट और ख़ूबसूरत नीली नस्ल का ब्रीडर ख़रीदा गया है, जिससे इनको प्रेग्नेंट करवा के सेल किया जाता है जब ये तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको इस ब्रीडर ये दिखाया जाएगा और इनके जो ऑनर है शौकत बाजवा साहब, उनसे भी मिलवाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि ये ब्रीडर उन्होंने कहाँ से लिया है, इसकी माँ का, इसकी नानी का और इसकी दादी का मिल्क रिकॉर्ड क्या रहा है। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोज़ आपको मिल सकें। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और बाकी दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इंटरव्यू से पहले थोड़ा सा मैं आपको इस बुल के बारे में, जो अच्छे बुल में खसूसियात होती हैं, वो दिखाता जाऊं। पहले तो आप इस बुल की हाइट देख सकते हैं। ये जो साथ में इसके भैंस छोड़ी गई है, ये कोई इतनी बहुत बड़ी भैंस नहीं है और छोटी भी नहीं है, ये दरमियाने कद की भैंस है। और इसके साथ आप इसका जो कद है बुल का वो कंपेयर कर सकते हैं। वीडियो के शुरू में आपने देखा होगा कि एक बंदा बुल की अगर दूसरी साइड पे खड़ा हो जाए तो वो दूसरी साइड से बंदा उसको देख नहीं सकता, नज़र नहीं आ सकता। इसकी हाइट इतनी है माशाल्लाह। बाकी जो अच्छा बुल होता है नीली का या कोई भी अच्छा बुल हो, उसके पास जो पुट्ठा है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए और उसकी लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, आंखें उसकी सफ़ेद होनी चाहिए, सींग खूबसूरत होने चाहिए और उसके कान जो हैं वो भी लंबे होने चाहिए। जो ऊपर वाली कांवे की हड्डी है जिसे हम बोलते हैं कां हड्डी, वो भी लंबी होनी चाहिए और टेढ़ी या काठी वाली कमर इसकी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी खूबियां इसमें मौजूद हैं माशाअल्लाह से। इसकी आप धुनी भी देख सकते हैं। धुनी, क्रूली और जो कोली है वो बुल के पास बिल्कुल भी नहीं है, जो कि नीली की भैंसों में एक ख़ास निशानी आती है। तो अभी आपको मिलवाते हैं शौकत बाजवा साहब से, उनसे पूछते हैं जी उन्होंने ये कहाँ से लिया और इसकी माँ का, दादी का रिकॉर्ड क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम शौकत बाजवा है जी। मैं ज़िला व्याड़ी का रहने वाला हूँ, पोल मुसन शाह लुडन रोड पे। ये जो हमने ये बुल रखा हुआ है ये प्योर नीली का है और ये हमने परचेज़ किया राजा गुलाम नबी सौका भी है और उसका दो भाई भी जी सौका। इसकी हमने नानी, इसका बाप भी हमने देखा, इसकी नानी भी देखी और इसकी माँ भी देखी है, जो 25 से 26 लीटर दूध देती है। अगर किसी को शक हो तो हम उनको इनकी सारी वीडियो भी दिखा सकते हैं और इसका सारा पूरा रिकॉर्ड। इनकी जो पिछली बेस है वो पीर इकबाल शाह की भैंसें हैं बहावल नगर की, वहाँ से इनका जो पिछली बेस है वहाँ से आई हुई है। वो उनके पास अभी भी बहुत पाकिस्तान की टॉप क्लास जो भैंसें हैं उनके पास अभी भी हैं। अगर वो इसकी हमने आपको दिखाएंगे, इसका बाप की भी तस्वीरें और इसकी माँ की वीडियो, इसके बाप की वीडियो भी इसमें चल रही होगी। हाँ, इसमें इसके बाप की वीडियो और इसकी माँ की वीडियो और इसकी जो आगे जो एक नस्ल है अभी जो जोटियाँ तैयार हो रही हैं वो भी आपको इसके मतलब पूरी ईमानदारी के साथ, ये नहीं है कि कहीं से और ला दिया हमने, ये कह दिया कि ये वो है। ये प्योर नीली है। आप इसकी आंखें चेक कर सकते हैं, कोड़ी नहीं है, लेंथ देख सकते हैं, हाइट देख सकते हैं, पूरा इसको आप जैसे कर देखें। क्योंकि हमने तो ये जोटियाँ रखी हुई थी फॉर सेल करने के लिए, लेकिन हमने सोचा कि जो भी ब्रीडर रखें, अच्छा ब्रीडर रखें, चलो जो इसके पास भी जाए, जो जोटी जाए, जो भैंस हमसे ख़रीदे, कम से कम उसके पास एक अच्छा बच्चा जो ना वो जाए जी। इसलिए हमने इस पे इतनी मेहनत कर रहे हैं। हमारे पास एक और बुल भी है जो 2-3 दिन के बाद आना है, वो भी अच्छा नीली, प्योर नीली का बुल है। अच्छा सर, इसकी जो बहनें हैं, हाँ जी, उनका मिल्क रिकॉर्ड क्या है? उनका अभी तो देखें जी वो दूसरा तीसरा सुआ सो रही हैं, उनका 20 से 22 लीटर है जी।
अच्छा, ये 20 से 22 गवाल में है? हाँ जी, ग्वाल में ये 20-22 लीटर ग्वाल में बहुत दूध होता है जी। हाँ जी। अच्छा, इसकी माँ का दूध का रिकॉर्ड क्या था? वो 26 लीटर है जी। थोड़ा सा ना मेरी आवाज़ को रिपीट करना है कि माँ का इसका 26 है। ये इसकी माँ का जो मिल्क रिकॉर्ड है वो 26 लीटर है जी। और इसकी नानी का? नानी का जी वो 20-22 था, लेकिन उन्होंने आगे नया जो उससे बुल करवाया वो उससे अच्छी बेहतरी क्वालिटी पैदा हुई। चलें जी, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, थैंक यू। ओके जी, तो दोस्तों आपने शौकत साहब की गुफ्तगू सुनी। इसके साथ आप बुल के टेस्टिकल साइज़ देख सकते हैं। बुल की जो स्किन है वो बड़ी बारीक, ऊपर आपको जो खून की नालियां हैं, खून की नाड़ें हैं वो नज़र आ रही होंगी। शौकत साहब का कहना है कि जी इसकी माँ का, इसकी नानी का, दादी का सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं। इसकी माँ, इसकी बहनें वो भी फार्म पे मौजूद हैं। अगर किसी दोस्त ने चेक करना हो, रिकॉर्ड चेक करना हो या उनकी मिल्किंग करवानी हो तो वो खुद आके करवा सकता है। दोस्तों इसके साथ साथ जो वक्की का साइज़ है वो भी इतना बड़ा नहीं है और इसकी जो पसलियाँ हैं वो बहुत बड़ी हैं। इसका जो बोन स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा है। हाइट का अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं जी। साथ में जो उमर याद साहब खड़े हैं उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है लेकिन बुल के साथ नज़र नहीं आ रही। नीली में धुनी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। और नीचे जो पाँव हैं वो जो टांगे हैं वो पतली और नीचे से पाँव मोटे होने चाहिए। डोली जो है वो मोटी होनी चाहिए। तो एक जो अच्छे आइडियल बुल में जो भी चीज़ें होती हैं वो माशाल्लाह इसमें मौजूद हैं। बुल के पास लेंथ बहुत ज़्यादा है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।